हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज जो देखने जा रहे हैं क्लास 10th का, जो कि आपको कृषि से संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे ना, और इसमें बता रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और एग्जाम प्री को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर चावल के बारे में बता दिए थे, अगर चावल नहीं देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, उसे आप जरूर देखिएगा। चावल के बाद दूसरा नंबर पर आता है गेहूँ, ठीक है। आपको गेहूँ का जब भी क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाएगा। देखिए चावल के बाद गेहूं जो हमारे देश की प्रमुख फसल है, ठीक है। हमारा देश विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, जो विश्व का 10% गेहूं का उत्पादन करता है, ओके। तापमान की बात करें तो गेहूं को जो है गेहूं को बोते समय 10 से 15 डिग्री तापमान होना चाहिए, ओके। और पकते समय 20 से 28 डिग्री तापमान होना चाहिए। अच्छा, वर्षा बात करें तो गेहूं की उपज के लिए 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर, जबकि चावल के लिए आपको बताए थे 125 से लेके 175 लगभग में ना, इतना के सेंटीमीटर के बीच वर्षा होना चाहिए। जबकि गेहूं में ऐसा नहीं है, ठीक है। गेहूं में जो है 50 से लेके 75 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होना चाहिए, गेहूं उपज जाएगा, ओके। अगला है कि मिट्टी, गेहूं की उपज के लिए मिट्टी भी आपको महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, ठीक है। तो गेहूं के लिए ऊंची एवं समतल भूमि होना चाहिए, ठीक है। गेहूं की अगर उपज करना है तो उसके लिए ऊंची होनी चाहिए और समतल भूमि होना चाहिए, जिससे पौधे की जड़ों कम समय तक पानी रह सके, ठीक है। देखिए गेहूं के फसल में जो होते हैं जड़ों में जो पानी की मात्रा होना चाहिए वो कम होना चाहिए, ठीक है। और धान में जो है ज़्यादा मात्रा होती है। अच्छा, श्रम में इसके लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता कम पड़ती है, ठीक है। आवश्यकता होना चाहिए, इसमें जो है मेहनत की आवश्यकता ज़्यादा पड़ता है, ओके। अच्छा, गेहूं कौन कौन से राज्य में होता है? तो गेहूं जो होता है उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर गुजरात में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात में, इन सभी राज्यों में जो है गेहूं का उत्पादन होता है, ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं ज्वार, ठीक है। ज्वार के नाम आप सभी ने सुने होंगे, ठीक है। ज्वार, बाजरा, मक्का और गन्ना, ठीक है। तो ज्वार क्या है? भारत में चावल और गेहूं के बाद ज्वार सबसे प्रमुख फसल है, ठीक है। चावल और गेहूं के बाद अगर तीसरा किसी का नंबर आता है तो ज्वार का आता है, ठीक है। इसे उस क्षेत्र में बोया जाता है जहां पर चावल और गेहूं की खेती नहीं होती, ठीक है। देखिए ज्वार उस क्षेत्र में बोया जाता है जहां चावल और गेहूं के नामो निशान नहीं होती है। यह वर्षा पर निर्भर होती है, ठीक है। यह किस पर निर्भर होती है? तो वर्षा पर निर्भर होती है, ठीक है। यह वर्षा पर निर्भर होती है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, और जो 51% उत्पादन करता है, ठीक है। अकेले महाराष्ट्र जो है कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 51%। ज्वार देखिएगा, भारत में चावल और गेहूं के बाद ज्वार सबसे प्रमुख फसल है। इसे उस क्षेत्र में बोया जाता है जहां पर चावल और गेहूं की खेती नहीं की जाती है। यह वर्षा यह वर्षा पर निर्भर होता है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, जो 51% उत्पादन करता है। दूसरा आता है बाजरा, ठीक है। दूसरा क्या है? बाजरा। तो भारत की कुल भूमि का 7% भूमि पर यह उगाया जाता है, ठीक है। भारत की कुल भूमि का जो है 7% भूमि पर यह उगाया जाता है, मतलब बाजरा उगाया जाता है। यह फसल गरीब किसान अपने पशु को खिलाने के लिए करते हैं, ठीक है। बाजरा से जो है अगर पशु लोग को खिलाते हैं किसान लोग तो उससे दूध बढ़ जाता है, ठीक है। खिलाने के लिए करते हैं। यह फसल बलुआ एवं काली मिट्टी में होती है, ठीक है। बाजरा जो होती है यानी कि बलुआ और काली मिट्टी में होती है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बात करें तो गुजरात है, जो अकेले आदम 24% उत्पादन करता है, ठीक है। आगे बात करें रागी फसल, ठीक है। कौन फसल? रागी फसल। रागी फसल भी इंपॉर्टेंट होता है। यह शुष्क प्रदेश में फसल है, ठीक है। यह शुष्क प्रदेश की फसल है। शुष्क मतलब जहाँ पर पानी की कम मात्रा पाई जाती है, ठीक है। यह लाल काली बलुआ मिट्टी में अच्छी तरीके से उगाया जाता है, ठीक है। देखिए ये कौन सी मिट्टी में होती है? तो लाल मिट्टी भी होती है, काली मिट्टी भी होती है, बलुआ मिट्टी भी होती है, ठीक है। अच्छी तरीके से उगाया जाता है। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादक रहा है, ठीक है। रागी फसल के लिए उत्पादन करने वाले सबसे पहले स्थान पर आते हैं कर्नाटक। इसके बाद दूसरा है तमिलनाडु, ठीक है। दूसरे नंबर में तमिलनाडु है, दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य। आप सभी ने नाम सुने होंगे मकई, ठीक है। मकई को आप लोग खाए भी होंगे, ठीक है। तो मकई के बारे में जान लेते हैं। मकई भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम में कौन कौन पूछे जाते हैं। पहला नंबर चावल हो गया,
दूसरा नंबर देखिए गेहूं पूछे जाते हैं, और तीसरा नंबर देखिए मकई हो गया, ठीक है। तीसरा मकई हो गया, अगला हो जाता है गन्ना, ठीक है। इन सभी से आपको क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं मकई। तो यह एक महत्वपूर्ण मोटा अनाज है, ठीक है। मकई जो होते हैं, आप देखे होते होंगे, मकई जो होता है इस तरह से होता है ना, और मोटे मोटे इसके दाने होते हैं ना। तो मकई एक महत्वपूर्ण मोटा अनाज है जो मनुष्य के भोजन एवं पशुओं के चारा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे पशु में योगदान मोटा पना जाता है, ठीक है। जब इसे पशु को खाता है, जब पशु कोई खाता है तो क्या हो जाता है, मोटा हो जाते हैं। ओके। तो मकई एक महत्वपूर्ण मोटा अनाज है जो मनुष्य के भोजन एवं पशुओं के चारा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर पशु को दीजिएगा तो इससे दूध बढ़ जाएगा, और पशु में क्या हो जाएगा, मोटापन आ जाता है, ठीक है। मकई को उपजाने के लिए आपको 21 से 27 डिग्री तापमान होनी चाहिए, ठीक है। मकई को अगर उपज करना है तो 21 से 27 डिग्री तापमान होना चाहिए। अगर मकई को उपज करना है तो इसके लिए 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। मकई के उपज के लिए 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। अच्छा, मिट्टी, तो इसके लिए आपको जोड़ोर मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मकई को उपजाने के लिए आपको कौन मिट्टी, तो जोड़ोर मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, इसमें राज्य मकई जो कौन कौन से राज्य में होता है, तो मकई जो होता है कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी होता है, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को याद में रखते हुए अगर लिखिएगा तो आपके नई एग्जाम में छूटेगा और पूरा पे पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मकई को उत्पादन करने के लिए कर्नाटक राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश उत्पादक राज्य है। आप सभी लोगों ने दाल तो खाए होंगे, ठीक है। तो दाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, VVI क्वेश्चन है। दाल जो है भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, ठीक है। भारत में अधिकांश जनसंख्या कौन आ रही है, तो शाकाहारी। शाकाहारी किसको कहते हैं, जो साग सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, उसको शाकाहारी, ठीक है। हमारे भोजन में दाल जो प्रोटीन का स्रोत है। दाल किसका काम करता है, प्रोटीन का स्रोत है। दाल मुख्य रूप से मसूर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, भारत की प्रमुख दलहनी फसल है, ठीक है। यानी कि मसूर के दाल हो गया, मटर के दाल हो गया, चना के दाल हो गया, मूंग के दाल हो गया, ठीक है। इन सब जो दाल है भारत की प्रमुख दलहन फसल है। अच्छा, तापमान के लिए अगर दाल को उपज करना है तो दाल के लिए आपको 15 से 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। 15 से 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा तो आपको इसके दलहन के लिए जो आपको 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी, तो इसके लिए शुष्क और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। कैसे मिट्टी, शुष्क भूमि, जहाँ पर पानी उन्हीं की कम मात्रा हो, ठीक है। और इसके बाद उसका जो भूमि होना चाहिए कैसा उपजाना चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका राज्य कौन कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा, बिहार भी आ जाएगा, मध्य प्रदेश भी, पंजाब भी, हरियाणा भी, राजस्थान भी और गुजरात भी, ठीक है। तो इतना सारे राज्य जो है दलहन का उत्पादन करता है, ठीक है। फिर से एक बार देखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं गन्ना, ठीक है। गन्ना के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। गन्ना आप लोग खाए होंगे, जिसको ईख कहते हैं ना, ईख क्या कहते हैं, ईख। तो गन्ना आप लोग खाए होंगे। तो गन्ना जो होता है बांस की जैसे होते हैं ना, जैसे बांस आप देखें लंबे लंबे, वैसे ही आपको गन्ना भी लंबे लंबे मिलता है। तो समझिए एक बांस की प्रजाति, ठीक है। गन्ना जो है बांस की एक प्रजाति का एक पौधा है, ठीक है। गन्ना जो है बांस की प्रजाति का एक पौधा है, इससे मीठा रस निकलता है, ठीक है। गन्ना को जब खाते हैं तो कैसा रस निकलता है, मीठा रस निकलता है, और इससे गुड़ और चीनी तैयार किया जाता है, ठीक है। गन्ना से ही जो है गुड़ और चीनी तैयार किया जाता है। भारत को गन्ने की जन्मभूमि माना जाता है, ठीक है। भारत में जो है गन्ने की किसकी भूमि मानी जाती है, जन्मभूमि, क्योंकि जन्म हुआ है इसका, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में गन्ना का उत्पादन होता है। तापमान की बात करें तो गन्ना के लिए आपको 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। गन्ना को उत्पादन करना है तो आपको 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होगी। वर्षा, तो गन्ना के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। गन्ना के लिए आपको 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें तो यह जो है सभी प्रकार के मिट्टी में होते हैं, ठीक है। यह जो है सभी प्रकार की मिट्टी में होती है, लेकिन जहाँ जल का प्रवाह होता है वहाँ पर भूमि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है।
अच्छा, बात करें कि जहाँ जल का प्रवाह होते रहता है ना, वहाँ पर जो है भूमि मतलब कि गन्ना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, आइए अगला है कि गन्ना के लिए क्या है, गन्ना के लिए अत्यधिक खाद की आवश्यकता होती है। ठीक है, गन्ना के लिए अत्यधिक जो है खाद की आवश्यकता होती है। अगले में आते हैं कि तिलहन। ठीक है, क्या है तिलहन। तो भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। ठीक है, भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादन देश है। देश के कुल कृषिगत भूमि में 12% भूमि पर जो है तिलहन का उत्पादन, तिलहन मतलब तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके इससे निकाले गए तेल हमारे भोजन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इससे जो निकाले गए तेल हमारे भोजन के लिए आवश्यक होते हैं। तेल मुख्य रूप से मूंगफली से, सरसों से, तिल के, सोयाबीन के, सूरजमुखी के भारत में उगाए जाने वाले तिलहन फसल है। ठीक है, तिलहन के बारे में तो आप समझ गए होंगे कि तिलहन जो है भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश भारत है। देश में कुल कृषिगत भूमि जो है 12% भूमि कृषि का उत्पादन किसका होता है, तिलहन का ही होता है। ठीक है, इसे निकाले गए तेल जो है हमारे भोजन के लिए आवश्यक होता है। तेल मुख्य रूप से मूंगफली में, सरसों में, तिल में, सोयाबीन में, सूरजमुखी में भारत में उगाए जाने वाला तिलहन फसल है। अगला है कि भारत विश्व में मूंगफली का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, भारत जो है विश्व में मूंगफली का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, मूंगफली के उत्पादन में भारत जो है कितवें नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। ठीक है, गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ओके, अगला है कि सोयाबीन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में उगाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। देखिए, सोयाबीन मतलब सोया हुआ प्रदेश किसको कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सोयाबीन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। अगला बात करते हैं चाय। ठीक है, तो सभी लोगों ने तो चाय पी होंगे ना, परंतु चाय का उत्पादन कैसे किया जाता है, कितना तापमान होता है, ये सभी को पता करना है। ठीक है, चाय के बारे में भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें VVI लगा हुआ है। ठीक है, देखिएगा चाय तो यह सदाबहार झाड़ी होती है। ठीक है, चाय जो होती है सदाबहार झाड़ी होती है, पत्ते की होती है ना, जिसकी पत्तियां सुखाकर चाय बनाई जाती है। ठीक है, चाय जो होती है आपको मतलब कि देखे होंगे जो छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए भूमि है तो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, और इसमें जो पत्ती लग जाते हैं तो उसी की पत्तियां को सुखाकर चाय बनाई जाती है। इसमें जो है थीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण पीने पर हल्का ताजगी महसूस होता है। जैसे चाय को पीते हैं तो हल्का दम ताजगी महसूस होता है। तो आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ से बनता है कि चाय में कौन सा पदार्थ होता है, तो थीन नामक पदार्थ। ठीक है, चाय में कौन सा होता है, थीन नामक पदार्थ। और कॉफ़ी में क्या होता है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, कॉफ़ी में कौन सा पदार्थ होता है। इस तापमान की बात करें तो चाय के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छा, चाय के लिए आपको तापमान होती है 25 से 30 सेंटीमीटर, बहुत कम होती है। वर्षा की बात करें तो इसको जो 200 से लेके 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। चाय के लिए जो है आपको 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अच्छा, इसको मिट्टी कौन सी रहेगा, तब मिट्टी की बात करें तो इसके लिए उपजाऊ एवं समतल भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें भी जो है जो भी जैसे खेत होता है तो इसमें उपजाऊ होना चाहिए और समतल भूमि होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी आप सभी लोग ने पी होंगे। ठीक है, कॉफ़ी आप सभी लोग ने पी होंगे। कॉफ़ी की तरह यानी कि चाय की तरह कॉफ़ी पेय पदार्थ है। ठीक है, पीने वाले ही पदार्थ है। चाय की तरह कॉफ़ी पेय पदार्थ है। यह एक प्रकार की बाड़ी पर लगते हैं, बाड़ी मतलब यानी कि पारंगे है ना। यह फसल बीजों के द्वारा प्राप्त की जाते हैं। इसके उपजाऊ एवं चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए उपजाऊ एवं चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत विश्व में काजू का बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। काली मिर्ची की खेती केरल में होती है। ठीक है, काली मिर्ची की खेती कहाँ होती है, काली मिर्च की खेती केरल में होती है, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं कपास। ठीक है, कपास क्या है,
तब भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। कपास के माध्यम से सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। कपास की खेती काली मिट्टी में अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, जब आपको कपास जब काली मिट्टी जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आपको बताए थे कि कपास काली मिट्टी जो है कपास की खेती अधिक होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि कपास की खेती होती है ना तो जड़ में उसकी ऑक्सीजन मिलती है, जिसके कारण से कपास की फसल अधिक मात्रा में होता है। तो आगे आइएगा कपास के बारे में। ठीक है, कपास जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, कपास भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, कपास के माध्यम से सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। कपास की खेती काली मिट्टी में अधिक होती है। तापमान देख ले, तापमान जो होते हैं काली कपास की फसल के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, कपास की फसल के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा, इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। राज्य की बात करें तो इसमें गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु कपास की खेती होती है। ठीक है, राज्य कौन कौन होगा? गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक, तमिलनाडु में कपास की खेती होती है। ठीक है, आगे बात करें कपास, अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपका कृषि समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कृषि क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें या नहीं देखें तो जरूर पूरा देख लीजिएगा जाकर। ठीक है, आपको पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में जो होता है डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में जो है कपास का आयात और निर्यात दोनों करता है, क्यों? ठीक है, कपास जो है भारत में आयात और निर्यात दोनों करता है, क्यों? आयात के मतलब कि खरीद और बिक्री दोनों करता है। ठीक है, भारत जो है खरीद और बिक्री कपास को दोनों करता है, क्यों करता है? क्योंकि भारत के पास अच्छे किस्म के कपास नहीं है। समझिएगा, भारत के पास जो है अच्छे किस्म के कपास नहीं है, जिसके कारण से मतलब कि जो खराब किस्म के कपास है उसको बेच देता है और अच्छे किस्म के कपास को खरीदता है। क्यों? अच्छे किस्म के कपास को खरीदेंगे तभी ने अच्छे वस्त्र बनेंगे ना, इसलिए देखिएगा कपास की खेती सबसे अच्छे किस्म का बंगाल देश में होता है। ठीक है, आप सभी लोग को पता होगा कि कपास की खेती सबसे अच्छा जो है बांग्लादेश में होता है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश में काली मिट्टी है। ठीक है, और न्यूनतम किस्म का कपास भारत में होता है, इसलिए अच्छे वस्त्र बनाने के लिए अच्छे किस्म का कपास भारत मंगवाते हैं और न्यूनतम किस्म का कपास बांग्लादेश को बेच देते। ठीक है, तो इस तरह से आपका कृषि का जो चैप्टर था पूरा आपका समाप्त हुआ। अगर कृषि आप नहीं देखें चैप्टर नंबर 2 को तो ज़रूर देखिएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है आपको ऑब्जेक्टिव आपको बना दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और एग्जाम फ्री को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऑब्जेक्टिव जो है ना क्लास 10th का सारा ऑब्जेक्टिव आपको बना हुआ है। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाइए या तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, चैप्टर बाय चैप्टर सभी का प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आप जो है वीडियो को देख सकते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सभी चैप्टर का, हिंदी हो, भूगोल हो, संस्कृत हो और उसके बाद वर्णिका हो, साइंस हो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सबका ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिएगा।